नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 7 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। इंडेक्स लेवल काफ़ी फ्लैट था, बट इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे स्टॉक इंडिविजुअल में आज हमें एक तरफा अच्छी रैली देखने को मिली। जिनके पास कोई अच्छे अगर स्टॉक होंगे, जिनके नंबर्स इस बार अच्छे आ रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि उनमें जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो चूंकि दोस्तों आज बहुत सारी कंपनीज़ के Q2 के नंबर शेड्यूल थे, उसी बीच में कैसे एक कंपनी के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका मैं वेट कर रहा था। बिकॉज इस कंपनी की बात की जाए, प्रीवियस 1 डेढ़ साल से बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंसी हुई थी। मार्जिन्स का एक बहुत बड़ा कंप्रेशन था, जो कैसे अभी के टाइम ना बहुत ही ईजी वे से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है, बिकॉज इस कंपनी को लेके आए दिन कमेंट बॉक्स पूरे के पूरे भरे रहते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग बात करने वाले हैं वन एंड ओनली प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है, प्रीवियस कुछ समय से इस कंपनी में उतने कुछ खास पैसे बनते हुए देखने को नहीं मिले, लेकिन दोस्तों इनकी जो कमेंट्री थी फ्रॉम द मैनेजमेंट वो बता रही थी कि जल्द ही इनके रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस जो काफ़ी हाई हुए थे, उसमें हमें एक अच्छा खासा कूल डाउन की कंडीशन इमर्ज होते हुए दिखाई पड़ेगी। और एग्जैक्टली दोस्तों इस क्वार्टर में कुछ ऐसा ही घटनाक्रम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कैसे अगर आप देखें 639 रुपीज़ करोड़ के आसपास कंपनी ने सेल्स किया था। इस बार की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस सेल्स में तो ईयरली बेसिस पे ऐसा कोई बड़ा जंप नहीं है, लेकिन यस थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 557 से उसमें हमें एक डिसेंट उछाल देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ को कैसे एडजस्ट करना बिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बैकफुट में इसलिए आ गया था बिकॉज मार्जिन्स बहुत ही हद तक कंप्रेस हुए थे। और जिसका फल ये हुआ कि सेल्स तो मोटा मोटी ठीक हो रहे थे, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के बच नहीं रहे थे। तो ऑफकोर्स कैस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर की बात की जाए 672 करोड़ के आसपास कंपनी का खर्चा था, जिसकी वजह से कंपनी ने कैसे वहाँ पे ना लॉस पोस्ट किया था, जो बहुत ही फिनोमिनल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। रही बात दोस्तों इस बार कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए, लास्ट ईयर थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे, बट खर्चे की बात की जाए उस पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा नकल कसी है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी कैसे अच्छी खासी जो मतलब कंडीशन है वही मच होते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गैस बहुत लोगों ने ना एक एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है शायद दिखाया होगा या फिर नहीं होगा। मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि 17 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का इस बार एक्सेप्शनल आइटम एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कंपनी का सीधा नेट लॉस 24 करोड़ से सीधा 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में आ चुकी है। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 19 करोड़ से एक बहुत ही अच्छा खासा जो नंबर्स है इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत दिनों के बाद पेश करा है। ऑफकोर्स गैस इसके पहले भी कमेंट्री साफ थी फ्रॉम द मैनेजमेंट कि जल्दी ही हमें रॉ मटेरियल में अच्छी खासी नरमी देखने को मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिव मार्जिन के तौर पर पड़ेगा। जिसकी वजह से गैस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी का 24 करोड़ के आसपास लॉस था। और मुझे अच्छे से याद है उस समय गैस कंपनी एक दिन में लोअर सर्किट में फ्रीज होते हुए दिखाई पड़ी थी, बट बाद में उस दिन रिकवरी भी हुई थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफकोर्स गैस कंपनी का जो ईपीएस है ना, ये बहुत ही सॉलिड वे से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईयरली फ्रंट की बात की जाए या फिर क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए। इस हिसाब से गैस वही कहानी होती है कि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन यस जो कंपनी सही में अच्छा करती है उन सबको हम लोग को एकदम फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे गैस सीएफओ की बात की जाए, चेंज इन मैनेजमेंट उसका भी दावा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस मिस्टर आनंद गुप्ता अगर आप देखें तो वो गैस सीएफओ का जो पद है ना उस पर नियुक्त होता हुआ दिखाई देंगे। तो ऑफकोर्स क्या सबको पता है कि एमडी और चेयरमैन की बात की जाए मिस्टर जयंत समजी छिद्दा, ये हमें दिखाई पड़ते हैं। और सीएफओ की बात की जाए ये नया नाम हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कल के दिन बाजार में जो अच्छे नंबर्स आए हैं उसका इम्पैक्ट हमें क्या दिखाई दे सकता है। गैस देखा गया तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार वो कंपनी सबको सरप्राइज़ करे। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लोबल इशू के वजह से उन सब कंपनी को टेम्प्रोरी झटका लगता है। और शेयर बाजार का नाम यही है कि मार्केट में ना पेशेंस रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। पिछले कुछ समय से इस कंपनी को बार बार 700 के आसपास जाने के बाद अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहे हैं। होप्स हो कि आने वाले कुछ दिनों में शायद जो 700 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस है वो आने वाले कल में सपोर्ट बन जाए। तो अगर आप ठीक से देखें तो कोविड के बाद दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी रैली इस कंपनी में विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन यस आपको अच्छे से पता है कि कंसोलेशन फेज भी बाजार का एक बहुत ही अच्छा खासा मैकेनिज्म हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कंपनी फटाफट भागना शुरू कर देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी 2 साल
नेगेटिव रिटर्न बना के दी और उसके बाद ही अच्छा फल मिलेगा। लेकिन यस, पीछे से गैस कंपनी के फंडामेंटल्स भी ना इम्प्रूव होने की आवश्यकता होनी चाहिए और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी गैस देखा गया ना, 2-2.5 साल कंपनी कोई बड़े पैसे नहीं बनाए, लेकिन यस मेरे हिसाब से गैस जो मार्जिन्स का ख़राब साइकिल था वो शायद बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा गया तो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में जो प्रिंस पाइप हो गए या फिर कोई ही पाइपिंग स्टॉक्स हो गए जिनके अंदर पोटेंशियल है, साफ मैनेजमेंट है, कन्विक्शन आपको हाई रखना पड़ेगा। बिकॉज 1997 से इस कंपनी काम कर रही है और ऑफकोर्स कंपनी का जो डेरिवेटिव है ना, ये थोड़ा सा हाई पीवीसी प्रोडक्ट पे हमें देखने को मिलता है। आपको पता है कि इनिशियल वे में फॉसेट्स की बात की जाए, बाथवेयर टब की बात की जाए, कंपनी उसमें ही प्रवेश करी थी। और कंपनी की आपको अच्छे से पता है कि पीवीसी जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें हाई डेरिवेटिव जो पॉलीमर्स हैं, सी पीवीसी, यू पीवीसी, एचडीपी, पीपीआर, इनका भी नाम दिखाई पड़ता है। बात कंपनी के मार्केट कैप की, ऑफकोर्स कैस कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे चलने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। एक साल 510 के आसपास था जब कंपनी ने अचानक से 24 करोड़ के आसपास लॉस किया था। तो ऑफकोर्स कैस उसके बाद कंपनी 750 के आसपास गई थी, बट सस्टेन नहीं कर पाई। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे कि सर व्हाट अबाउट प्राइस टू अर्निंग, 55 के आसपास है, रीज़न क्या है? तो ऑफकोर्स कैस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है ना, ये अर्निंग तो बढ़ा ही नहीं, पिछले कुछ समय से अर्निंग्स में मैसिव डाउनग्रेड था, जिसकी वजह से टॉप लाइन ठीक होने के बावजूद भी हमें बेस केस में ना प्राइस टू अर्निंग हाई दिखाई पड़ रहा है। और जिसकी वजह से गैस कंपनी की जो आरओई है, आरओसी है, वो टेम्प्रोरी फेस में काफ़ी ख़राब दिखाई पड़ रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर नंबर्स इनलाइन होते हैं तो प्राइस टू अर्निंग भी गैस उसी हिसाब से एडजस्ट होकर कंपनी की जो आरओई है, आरओसी है, वो भी एडजस्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिकॉज आरओई का मतलब क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब धीरे धीरे का जो प्रॉफिट का फिगर है ना, वो इनलाइन होने से कंपनी के आरओई पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके बारे में गैस मैं बताना की आवश्यकता समझता हूँ। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से कोई खराब सेल्स नहीं किए थे, बट यस ड्यू टू वीक मार्जिन्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स की मैं बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक हिट हुए थे, जिसके वजह से स्टॉक प्राइस में उसका इंपैक्ट साफ साफ दिखाई पड़ा था। और गैस 9% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन्स, ये कंपनी का सबसे ख़राब टाइम था, जो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कम से कम डबल डेट होना चाहिए। और जैसे कि ऐसी लाइन ना अप ट्रेंड में होगा नेट प्रॉफिट का, मेरा ऐसा मानना है कि ईपीएस भी चमकेगा और उसके बाद कंपनी को होल्ड करने में और ही मज़ा आ सकता है। इसी कंपनी की बात की जाए जिनके पास रिजर्व्स भर भर के होते हैं, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बड़ी होती है, उन सबको गैस पैनिक में बेचना सही नहीं है। आप टाइम दे सकते हैं या फिर आपको अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप अपने काबिल हैं, ज़्यादा समझदार है, आप अपना कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी की बात कीजिए, आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी बड़े पैसे बनेंगे। 1250 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के पास रिजर्व से बोरिंग्स की बात की जाए एकदम ना के बराबर दिखाई दे रही है। पर क्या सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखें तो जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, 63% के आसपास जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स ने खुद ही जमा के रखा है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 11.5% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए आप देख सकते हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों, दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये जो आंकड़े हैं ये सितंबर 2021 के हैं, जहाँ पे प्रोमोटर का स्टेक 63% के आसपास था। एफआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम थी। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 11.5% के आसपास थी। लेकिन अगर आप देखें तो पब्लिक की होल्डिंग एक समय इस कंपनी में 21% के आसपास थी, जो घट के बहुत ही लो हो चुकी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो ऑफकोर्स प्रोमोटर का जो स्टेक है 60% के आसपास, ये भी मजबूत है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हुई है, लेकिन डीएस ने गैस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ाया। और पब्लिक का स्टेक एक समय 21% सीधा हमें 15.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, जिनके पास ये शेयर्स था वो नहीं चलने के बाद वो धीरे धीरे माल बेचते गए। और ऑफकोर्स उनके माल बेचने के बाद डीएस ने फुल एक्मुलेशन कर लिया है। गैस अगर आप देखें तो एक बड़ा नाम दिखाई पड़ता है मिराइट एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जिनका स्टेक अभी के टाइम इस कंपनी पे अप्रोक्स 10% के आसपास है। जो एक बहुत ही बड़ी बात होती है और देखना बनता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइस एक्शन है वो क्या दिखाई पड़ सकता है। ऐसा गैस नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे कंपनी को यहाँ से काफ़ी अच्छा करने की ये डिज़र्व करते हैं। अब मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे लोग का मूड होता है और विजन होता है। बहुत सारे लोगों को नंबर्स काफ़ी अच्छे लग सकते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद नंबर्स कोई पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब लग सकते हैं, वो उनका निजी मामला। लेकिन यस कंपनी का इस 200 का मूविंग एवरेज अगर आप देखिए, रेड कलर की जो लाइन है ना, इससे नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब ये अभी भी आपको खरीदने का एम्पल सफिशिएंट मौका दे रही है। रही बात पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी वन डे के चार्ट में ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में अगर कंपनी के फिर से नंबर्स अच्छे आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जब ब्रेकआउट होगा ना तो बहुत ही शार्प पैसे बनेंगे, जो दोस्तों एंजल वन में बने। और वही वह कि एंजल वन में गए पिछले 1.5 साल से कोई पैसे नहीं बने, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ कंपनी अच्छा प्रदर्शन करी। तो मेरा ऐसा मानना है कि बोलिंजर बैंड अगर आप देखें तो बहुत ही श्रिंक हो चुका और नैरो हो चुका है। अगर इस प्राइस से निकलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि इसकी 4 फिगर 1000 का लेवल
बहुत दूर नहीं है। हम लोग को देखना पड़ेगा कि आने वाले कल में जो प्राइस एक्शन वो क्या दिखाई पड़ता है। और मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज कंपनी ने बहुत दिनों के बाद काफ़ी निवेशक जो कि परेशान हो गए थे उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान लाने की कोशिश ज़रूर करी है। तो आपको नंबर्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करा कीजिए, बहुत ज़्यादा दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।